साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, जो कि आज के संदर्भ में काफ़ी आवश्यक भी है और विचारणीय प्रश्न भी है। प्रश्न यह है कि आखिर सफलता किसे कहते हैं, या कामयाबी की कसौटी क्या है, या किस चीज़ को कहा जाएगा कि आप सफल हैं या असफल हैं। ठीक है, तो इसी टॉपिक पे बात की गई है। ये एक संपादकीय है जो कि जनसत्ता न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है और इसे जयप्रकाश पांडे जी ने लिखा है। काफ़ी बढ़िया आर्टिकल है। इससे आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और बहुत सारे चीज़ें समझने को मिलेगा कि आखिर सफलता है क्या। क्या वर्तमान में जो गला काट प्रतियोगिता चल रही है, अधिक से अधिक पैसे कमाने, पावर गेन करने की जो इस समय लोगों की कह सकते हैं मानसिकता काफ़ी प्रबल हुई है, क्या उसे सफलता कहेंगे? क्या एक व्यक्ति की सफलता वो दूसरे व्यक्ति की भी सफलता हो सकती है? मतलब आपके लिए यदि कोई सफलता है, क्या वही सफलता का मायने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी होगा? तो इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में इस टॉपिक में, या कह सकते हैं इस संपादकीय में विचार किया गया है या बताया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। देखिए, समय बदलता है और उसके साथ बदलती हैं कुछ चीज़ों की परिभाषाएं, मगर कुछ परिभाषाएं इतनी गहराई से हमारी चेतना में जड़ें जमा चुकी होती हैं कि वे समय के साथ अपना रूप तो बदल लेती हैं, पर उनका मूल भाव वही रहता है। सफलता भी ऐसी ही एक परिभाषा है। मनुष्य की चेतना में सफलता की परिभाषा सदा से एक प्रश्न रही है। यह परिभाषा केवल समय की गति से नहीं, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, दार्शनिक प्रवृत्तियों और राजनीतिक व्यवस्थाओं के उत्थान पतन से भी प्रभावित होती रही है। कभी इसे विद्या और तपस्या से जोड़ा गया, कभी परोपकार और समाज सेवा से, तो कभी संघर्ष और आत्मनिर्भरता से। पर आज सफलता का एक नया पैमाना हमारे सामने खड़ा है, धन और प्रसिद्धि। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं, वहाँ सफलता की एकमात्र स्वीकृत परिभाषा यही मानी जाती है कि कौन कितना पैसा कमा रहा है, कौन कितना चर्चित है और कौन कितने समर्थक बटोर रहा है। क्या यह बदलाव स्वाभाविक है? क्या इसे सामाजिक प्रगति की संज्ञा दी जा सकती है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह नया पैमाना हमें संतोष, सुख और सार्थकता की ओर ले जा रहा है, या फिर महज एक अंतहीन दौड़ में धकेल रहा है? यह बदलाव आकस्मिक नहीं है। किसी भी सभ्यता की विकास यात्रा में मूल्य परिवर्तन अनिवार्य होते हैं, पर यह मूल्य परिवर्तन किसी दार्शनिक आत्मसंघर्ष से निकले हों, यह जरूरी नहीं। कई बार वे केवल बाहरी प्रभावों, वैश्विक प्रवृत्तियों और बाजार की संस्कृतियों द्वारा भी गढ़े जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि सफलता का पैमाना बदल रहा है, बल्कि यह है कि यह बदलाव हमें कहाँ ले जा रहा है। दरअसल सफलता की परिभाषा को तात्कालिक मानकों से नहीं, बल्कि उसके असर से देखा जाना चाहिए। सफलता अगर केवल भौतिक उपलब्धियों पर निर्भर हो तो वह आखिर मनुष्य को पीस डालती है। मगर आज का समाज इस पीसे जाने या पिसने को ही सफलता का पर्याय बना चुका है। उपभोक्तावाद और स्पर्धा ने सफलता की अवधारणा को ब्रांड से जोड़ दिया है। पूंजीवाद और उपभोक्तावाद ने सफलता की व्याख्या को बाजार की भाषा में ढाल दिया है। अगर किसी के पास महंगी गाड़ी, नामी कंपनी के कपड़े और आलीशान मकान है तो समाज उसे सफल मान लेगा। सोशल मीडिया पे खूब प्रसारित होना भी सफलता की नई परिभाषा बन चुका। मतलब एक आप काफ़ी बड़े इन्फ्लुएंसर बन गए हों तो आप सफल माने जाएंगे। मगर यह परिभाषा अधूरी है। उपभोक्तावाद और स्पर्धा ने सफलता की अवधारणा को ब्रांड से जोड़ दिया है। अब किसी व्यक्ति की सफलता इस आधार पर तय की जाती है कि वह कितना बिक्री है, मतलब कितना बिका हुआ है, मतलब कितना पैसा वो अर्जित कर सकता है। जितना पैसा अर्जित कर सकता है उसी को उतना आप सफल मानते हैं। सवाल है कि क्या केवल पैसा और प्रसिद्धि स्थायी संतोष और सार्थकता ला सकती है? अगर ऐसा होता तो आज की पीढ़ी इतनी असंतुष्ट क्यों रहती? क्यों सबसे सफल दिखने वाले लोग भी अवसाद से जूझ रहे हैं? आपने देखा हो कई सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का आता है कि वो अवसाद से जूझ रहे हैं। भाई उनके पास पैसा है, सब कुछ है, फिर भी वो अवसाद से क्यों जूझ रहे हैं? तो ये सोचनीय विषय है। देखिए, क्यों जिनके पास सब कुछ है वे खुद को अधूरा महसूस करते हैं? यहाँ बुद्ध की स्मृति आवश्यक हो जाती है। सिद्धार्थ के पास, जो बाद में महात्मा बुद्ध कहलाते हैं, के पास राष्ट्रीय वैभव था, पर क्या वे सफल थे? नहीं। उनका सफलता बोध तब जागा जब उन्होंने पाया कि धन और यश न तो जीवन की नश्वरता को समाप्त कर सकते हैं, न ही मनुष्य के भीतर स्थायी संतोष की स्थापना कर सकते हैं। यह प्रश्न केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। अगर सफलता को केवल आर्थिक और सामाजिक स्वीकृति से जोड़ दिया जाए तो यह स्पर्धा को इतना तीव्र बना देती है कि मनुष्य भीतर से खोखला हो जाता है। यह प्रक्रिया केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। समाज के इस बदलाव ने हमारी चेतना को भी प्रभावित किया है। पहले लोग ज्ञान, सेवा और मूल्यों को सफलता का आधार मानते थे। आज सफलता का मतलब प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना हो गया है,
चाहे यह दौड़ कैसी भी हो, मतलब आपको आगे जाना है, चाहे जैसे किसी का भी गला काट करके आपको जाना पड़े। एक समय था जब विद्या ददाति विनयम कहकर ज्ञान को सफलता की कुंजी माना जाता था, और आज सोशल मीडिया पर सुर्खियों में होना ही सफलता बन चुका है। इस नए पैमाने के कारण दो चीज़ें हो रही हैं। पहली, लोग अपने मूल्यों से समझौता करने को तैयार हो गए क्योंकि उन्हें सिर्फ विजेता बनना है। दूसरी, सफलता का यह नया प्रारूप अस्थिर और असंतोषजनक है क्योंकि इसमें बाहरी मान्यता पर ही पूरा दामोमदार है। मतलब यदि आप सफल हैं, कब माने जाएंगे? जब लोग ये एक्सेप्ट कर लें कि आप सफल हैं, आप खुद से संतुष्ट हैं कि आप जो चीज़ें पाना चाहते थे आप पा चुके हैं, फिर भी आप सफल नहीं कहलाएंगे क्योंकि लोग आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं कि आप सफल हैं। दरअसल धन और प्रसिद्धि साधन है, सफलता का अंतिम लक्ष्य नहीं। समस्या तब होती है जब इन्हें ही सफलता का एकमात्र पैमाना मान लिया जाए। डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, कलाकार, इनकी सफलता का मापदंड क्या वही हो सकता है जो एक कारोबारी या फिल्म अभिनेता का होता है? एक महान शिक्षक या वैज्ञानिक प्रसिद्ध ना भी हो तो फिर भी उसका योगदान अनमोल होता है। सवाल यह नहीं है कि हम समाज की परिभाषा के अनुसार सफल हैं या नहीं, बल्कि यह कि हम खुद को सफल मानते हैं या नहीं। अगर सफलता हमें भीतर से संतोष और समाज के लिए उपयोगी बनने की प्रेरणा नहीं देती तो वह अधूरी है। आज जब सफलता का मतलब केवल पैसा और प्रसिद्धि रह गया है, तो हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम सही दिशा में हैं। यह दौर हमें आकर्षक सपने बेचता है, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई अक्सर खो जाती है। सफलता का पैमाना केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं हो सकती हैं। सच्ची सफलता वह है जो व्यक्ति को भीतर से संतुष्ट करे और समाज में भी कोई सार्थक योगदान दे। पैसा और प्रसिद्धि आ सकते हैं, जा सकते हैं, मगर एक सार्थक जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। अगली बार अगर कोई पूछे कि सफलता क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं कि जो केवल मुझे नहीं बल्कि औरों को भी कुछ दे सके, वही सफलता है। मतलब कह सकते हैं कि सफलता का पैमाना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। सफलता का मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पाना चाहता है, यदि उनको अचीव कर लेता तो उसकी सफलता है। दूसरा व्यक्ति कुछ पाना चाहता है, यदि उसको पा लेता है तो वो अपने आप में सफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सफलता के मायने को समझने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।